Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 आपने गौर से देखना है। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, जो मुख्तलिफ टेस्टों में आ सकती है, मुख्तलिफ इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन एग्जाम्पल से आपकी कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। आपने गौर से देखना है। हमारे साथ एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज 28। इसमें हमारे साथ एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि डिफाइन किया गया है 2x - 1 के शक्ल में। दूसरा फंक्शन हमारे साथ है g ऑफ x जो कि डिफाइन किया गया है 3x + 5 स्क्वायर रूट की शक्ल में। आपने यहाँ पर सबसे पहले इस डिफिनीशन को समझना होगी। हमारे साथ यहाँ पर जो x है तो फंक्शन f इसी तरह डिफाइन किया गया है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जब f उस पर अप्लाई होता है तो वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई करता है और फिर 1 उससे सब्ट्रैक्ट करता है। इसी तरह f को डिफाइन किया गया है। दूसरा हमारे साथ जो फंक्शन g है उसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा वो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके साथ 5 ऐड करता है और फिर उस पर स्क्वायर रूट लेता है। अगर आपको ये डिफिनीशन समझ आई हो तो फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने इन दो फंक्शन से ये 3 सवालात सॉल्व करने हैं। नंबर फर्स्ट, g f ऑफ 4 इसको मालूम करना है। दूसरा b f g ऑफ 4 और तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमने f g ऑफ -2 इनको मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ। तो हमारे साथ इसका मतलब है g कंपोजिट f, हम इसको लिख सकते हैं g f ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पर x नहीं लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो हम इसको 4 लिखेंगे। अब हम इस डिफिनीशन को देखते हैं कि f के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है f उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करता है और 1 उससे सब्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो प्रोसेस है वो करना है। इससे जो आउटपुट आएगा उस पे बाद में g अप्लाई होगा। तो g अपनी ही जगह पर आएगा। f जब 4 पे अप्लाई हो जाए तो f का डिफिनीशन इसी तरह है कि ये 2 इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करता है और 1 उससे सब्ट्रैक्ट करता है। ये x हो, y हो, k हो, t हो या नंबर हो, जो भी हो, लेकिन f का डिफिनीशन इसी तरह का है कि f के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करता है और 1 उससे सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि f के सामने 4 आया है, तो यहाँ पर ये f इस 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा और 1 उससे सब्ट्रैक्ट करेगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर ले तो g 4 दूनी 8 -1 7, तो अब g अप्लाई होगा 7 पर। तो हम g की डिफिनीशन की तरफ आएंगे कि g के सामने या g के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो इसका डिफिनीशन इसी तरह का है कि ये उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई करेगा, 5 ऐड करेगा और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर g अगर हम अप्लाई करते हैं, g नहीं लिखते, अप्लाई करते हैं तो 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड प्लस 5 और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 7 3 21 प्लस 5 26 स्क्वायर रूट इसका जवाब आया। तो ये हमारे साथ इसका जवाब हुआ। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं f कंपोजिट g और f g ऑफ 4 है। सबसे पहले हमें यहाँ पर g ऑफ 4 मालूम करना है। तो g के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, मैंने पहले बताया कि वो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेगा, 5 ऐड करेगा, फिर स्क्वायर रूट
इस पे अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर g फंक्शन से आउटपुट लेना है, फिर उस पर f अप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे साथ f सबसे पहले f से आउटपुट लेना था, फिर g अप्लाई करना था। यहाँ पर हमें सबसे पहले g से आउटपुट लेना है, फिर उसके बाद f अप्लाई करना है। ये हमारे साथ g कंपोजिट f है और ये हमारे साथ f कंपोजिट g है। g f(4) है और ये f g(4) है। अब हम देखते हैं कि इससे क्या जवाब आता है। तो f अपनी ही जगह पर, हम सबसे पहले g 4 पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर g की डिफिनीशन इसी तरह का है कि 3x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ 5 ऐड करेगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट देगा। तो ये हमारे साथ इसकी डिफिनीशन थी। f अपनी ही जगह पर है, f और 3 4 12 प्लस 5 17 स्क्वायर रूट। अब हमें f अप्लाई करना है। अगर हम f अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि f की डिफिनीशन किस तरह है। f के साथ जो भी हो, इस यहाँ पर x है, यहाँ पर 17 स्क्वायर रूट है, तो f x के साथ 2 मल्टीप्लाई करता है और 1 सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर f 17 स्क्वायर रूट के साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा और 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इसका जवाब आता है 2 स्क्वायर रूट 17 माइनस 1। तो ये इसका f कंपोजिट g(4) हुआ। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर f g(-2) का मतलब है f अपनी ही जगह पर, g जब -2 पर अप्लाई हो जाए तो हम लिख सकते हैं 3 into -2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, इसी तरह आएगा। अब हम f 3 दूना -g प्लस 5 f ऑफ -1 स्क्वायर रूट, जो कि इमेजिनरी आता है, और इमेजिनरी नंबर्स हम रियल एनालिसिस में या जब हम कोई रियल नंबर्स या रियल एनालिसिस में बहस करते हैं तो वहां पर हम इमेजिनरी नंबर को नहीं ला सकते। रियल एनालिसिस में इमेजिनरी नंबर अनडिफाइंड होता है, तो हम इसको अनडिफाइंड कह सकते हैं और इसको मालूम नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ एक एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल 3। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम एग्जाम्पल 4 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 4 ऑन पेज 29 में हमारे साथ f एक फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में इसी तरह डिफाइन किया गया है 4x+1 की शक्ल में, और g दूसरा फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में इसी तरह डिफाइन किया गया है 2x² + 5x। अब हमने इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इसका मतलब यही है कि हमारे साथ g कंपोजिट f को मालूम करना है, और इसका मतलब है g f(x), और हमने यहाँ पर सबसे पहले f को x पर अप्लाई करना है। तो ये हमारे साथ सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पर f x पर अप्लाई हुआ है। तो इसका डिफिनीशन इसी तरह का है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ 4 मल्टीप्लाई करेगा और 1 ऐड करेगा। तो इसको हम g को अपनी ही जगह पर रखते हैं, और f को जब हम x पर अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आता है 4x+1। अब हमने यहाँ पर गौर से देखना है कि g किस तरह डिफाइन किया गया है। g जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अप्लाई होता है तो उसको स्क्वायर करता है और 2 मल्टीप्लाई करता है, फिर एडिशन में उसके साथ 5 मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये जो 4x+1 है, ये हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इसको हमने एज अ सिंगल वेरिएबल ट्रीट करना है। जिस तरह यहाँ पर x एक सिंगल वेरिएबल है, इसी तरह यहाँ पर 4x+1 एक सिंगल वेरिएबल हमें कंसिडर करना है, हमें तस्वुर में लाना है कि ये हमारे साथ एक सिंगल वेरिएबल है और इसके साथ इसी तरह के डिफिनीशन अप्लाई करना है इस पर। तो हमारे साथ g जब अप्लाई हो जाए तो हम नहीं लिखेंगे, 2 लेंगे सबसे पहले, फिर हमारे साथ x का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर ये जो मैंने लकीर खींची है इसको हम स्क्वायर बनाएंगे, यानी 4x+1 को हमने स्क्वायर किया। फिर हमारे साथ यहाँ पर डिफिनीशन में प्लस है, फिर g के साथ जो कुछ है सामने उसके साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर g के साथ हमारे साथ 4x+
1 है, तो हम पाइप मल्टीप्लिकेशन में लेंगे 4x + 1 के साथ। तो मैंने पहले बताया आपको कि ये हमारे साथ एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करना है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट हुआ, यहाँ पर ये भी एक सिंगल एलिमेंट हुआ। तो ये है 2x² + 5x, यहाँ पर भी है 2x² + 5x। तो हमने अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर a + b² फार्मूला है 16x² + 8x + 1 और फिर 20x + 5। अब मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 32x² + 16x + 2 + 20x + 5। मजीद सिंपलेस्ट बनाना है, तो इससे आएगा 32x² + 36x + 7। ये इसका फाइनल जवाब हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि f कंपोजिट g है। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। हमारे साथ f g ऑफ x ये बराबर होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर g को x पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले f को x पर अप्लाई करना था, बाद में g अप्लाई करना था। यहाँ पर हमें g को x पर सबसे पहले अप्लाई करना है, बाद में f को अप्लाई करना है। तो g को जब हम x पर अप्लाई करते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जिस तरह यहाँ पर f को हमने x पर अप्लाई किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म आया। यहाँ पर g के सामने सिर्फ x है, यहाँ पर g के सामने हमारे साथ x नहीं था बल्कि 4x + 1 था। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, f अपनी ही जगह पर रहेगा। g को जब हम x पर अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ डिफिनीशन में है 2x² + 5x। तो ये एज अ सिंगल वेरिएबल हुआ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ये सारा जो कुछ है ये अभी एक सिंगल वेरिएबल की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो f के सामने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, f इसी तरह डिफाइन हुआ है कि वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ 4 मल्टीप्लाई करता है और 1 उसके साथ ऐड करता है। तो हमने भी जब f को अप्लाई करना हो तो इस वेरिएबल को हमने सिंगल कंसिडर करना है, इसके साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में लिखना है 2x² + 5x के साथ, और फिर उसके साथ 1 को ऐड करना है। तो ये हमने एज अ सिंगल वेरिएबल कंसिडर किया, हमने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया। जिस तरह हमने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया है और 1 ऐड किया है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 8x² + 20x + 1 इसका सिंपलेस्ट जवाब आया। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे साथ g कंपोजिट f है और ये हमारे साथ f कंपोजिट g है, और इन दोनों का जवाब बराबर नहीं है। तो f कंपोजिट g और g कंपोजिट f दोनों का जवाब एक जैसा नहीं आएगा। एक का जवाब हमारे साथ है, g कंपोजिट f का जवाब हमारे साथ यही है, और f कंपोजिट g का जवाब हमारे साथ यही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अप्लाई नहीं होती। अब हम एग्जांपल 5 की तरफ आएंगे। ये हमारे साथ एग्जांपल 5 है ऑन पेज 29। इस एग्जांपल में एक प्रॉब्लम दिया गया है। उस प्रॉब्लम में एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो कि लार्ज पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है। वहाँ पर वो लोग पोल्यूशन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की डेली लेवल देखते हैं। तो वहाँ के लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन की और कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। इस टेबल की फॉर्म में उन लोगों ने ये इंफॉर्मेशन दी कि 1 लाख की जो आबादी होगी, 1 लाख पीपल होंगे, तो वो उसकी डेली लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पार्ट्स पर मिलियन में, ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन में, 1.41 होगी। इसी तरह 2 लाख की जो इनहेबिटेंट होंगे, जो बाशिंदे होंगे, वहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो लार्ज पॉपुलेशन एरिया है, वहाँ पर जब 2 लाख इनहेबिटेंट होंगे तो उसका डेली कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल ppm में 1.83 होगी। इस तरह ये इंफॉर्मेशन उन लोगों ने ली। फिर वहाँ पर उन लोगों ने ये एक
जो बेहतरीन फार्मूला था इस टेबल के लिए, ये डेवलप की कि ये जो हमने पार्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन ली है उसका हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और वो फंक्शन ये थी लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन पॉपुलेशन। आबादी में लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉपुलेशन में इसी तरह की ये जो फंक्शन है इसको उन्होंने क्रिएट की। फिर उन लोगों ने टाइम में पॉपुलेशन की एक फंक्शन क्रिएट की कि कितने टाइम में कितनी आबादी बढ़ेगी। यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है ये 100,000 में है, तो 100,000 में जो पॉपुलेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें ये लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एन पीपीएम में हमें लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देगी। यहाँ पर ये टाइम इन ईयर्स है, तो कुछ कितने सालों में कितनी आबादी बढ़ेगी। आबादी हमारे साथ 100,000 में है, तो हम यहाँ पर जितने साल फुट करेंगे 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, तो हमें यहाँ पर आबादी देगी, पॉपुलेशन देगी। लेकिन क्वेश्चन ऐसी नहीं है, ये दो फंक्शंस हैं। हमें यहाँ पर हमसे पूछा जाता है व्हाट लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन शुड बी एक्सपेक्टेड इन 4 ईयर। हमसे पोल्यूशन मांग रहा है कि डेली कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल जो पीपीएम में होगा वो कितना होगा, लेकिन ईयर्स के साथ, टाइम के साथ वो लोग हमसे जो पोल्यूशन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल है वो मांग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे साथ लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फंक्शन है किसमें, पॉपुलेशन में, आबादी में, और आबादी फंक्शन है टाइम में। ये लोग हमारे साथ लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मांग रहे हैं किसमें, टाइम में। तो ये दो फंक्शन हम कंपोज करेंगे, तो इसका जो कंपोजिशन आएगी वो हमारे साथ लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एक फंक्शन है, पॉपुलेशन एंड टाइम एंड ईयर्स ये हमारे साथ दूसरा फंक्शन है। तो इससे एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनेगी। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे साथ ये वाला फंक्शन है, और पॉपुलेशन एंड टाइम ये हमारे साथ दूसरा फंक्शन है। हम देखते हैं कि L तो अपनी ही जगह पर रहेगा, P को हम T पर अप्लाई करेंगे। तो जब हमारे साथ P T पर अप्लाई हो जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है L अपनी ही जगह पर, और जब P T पर अप्लाई हो जाए तो हमारे साथ आता है 1 + 0.02 T³। तो अब हम इसको एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करेंगे। L के सामने जो कुछ आएगा तो वो इसको इसी तरह डिफाइन हुआ है, तो हम इसको अब इसी तरह लिख सकते हैं कि L हम अप्लाई करते हैं इस पर, तो हमारे साथ 0.7 आएगा, फिर स्क्वायर रूट आएगा, फिर P स्क्वायर है। तो यहाँ पर P इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे साथ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये स्क्वायर होगा 1 + 0.02 T³ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में आएगा, फिर 3 इसके साथ एडिशन में है। तो जब हम इसको 4 इयर्स में कैलकुलेट करेंगे, हमने देखा कि इसमें जो वेरिएबल आया ये सिर्फ T है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे आएगा 0.7 स्क्वायर रूट 1 + 0.02 T³ का मतलब हुआ 4³ और +3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे साथ आता है अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारे साथ इक्वल आता है 2 के। तो हम लिखेंगे 2 ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। तो लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे साथ 4 इयर्स के बाद 2 ppm आएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो हमारे साथ लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉपुलेशन में थी और पॉपुलेशन टाइम में थी। हमारे साथ हमसे लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टाइम में पूछा जाता था, तो हमने दो फंक्शंस को कंबाइन किया इसी तरह, और फिर हमने टाइम 4 इयर्स इस पे अप्लाई किया, तो हमारे साथ इसका जवाब तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 ppm आता है। तो ये हमारे साथ आज के लेक्चर थी। इसके बाद हम इनवर्स कंपोजिशन फंक्शन पढ़ेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। और इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर कुछ और एग्जांपल पढ़ेंगे कि फर्ज करें हमारे साथ जो दो फंक्शंस है वो हमारे साथ दोनों सर्जेक्टिव हो, तो उसका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा जी कंपोजिट एफ, वो क्या सर्जेक्टिव होगा। या दो फंक्शन हमारे साथ इंजेक्टिव हो तो क्या इसका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एफ, क्या वो इंजेक्टिव होगा। अब इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, अगर हमारे साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा हो और हमारे साथ जी कंपोजिट एफ एक 1-1 फंक्शन हो, तो क्या एफ और जी के लिए कौन सा शर्त होना चाहिए, एफ 1-1 होगा या जी 1-1 होगा। इसी तरह अगर हमारे साथ जी कंपोजिट एक कंपोजिशन फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा हो, तो फिर जी और एफ के लिए कौन सा शर्त होगा, क्या वहां पर जी ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो इस सारा कंसेप्ट में दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ रहिए और हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमको भी हौसला मिले और हम आगे बढ़े। शुक्रिया।